बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना निर्धन था कि उसे अपना पेट भरना भी मुश्किल हो जाता था। उसके पास रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं था। पहनने के लिए भी उसके पास फटे पुराने कपड़े ही थे। वह अपना गुजारा करने के लिए दिन भर भिक्षा मांगता था। जो कुछ भी उसे भिक्षा में मिलता, उसी से वह अपना और अपने परिवार का पेट भरता। गांव के कुछ लोग उसकी गरीबी देखकर उस पर दया करते थे। वे कभी कभी उसे थोड़ा अनाज या कुछ पैसे दे देते थे। ब्राह्मण का जीवन बहुत ही सादा था। उसमें सुख सुविधाओं की बहुत कमी थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी। वह सोचता था कि काश वह भी अमीर बन जाए। वह अक्सर कल्पना करता था कि उसके पास बहुत सारा धन हो। वह एक आरामदायक और खुशहाल जीवन जीना चाहता था। एक दिन उस गांव के एक बहुत धनी सेठ ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। सेठ ब्राह्मण की गरीबी के बारे में जानता था। सेठ ने ब्राह्मण को एक बहुत ही स्वस्थ और सुंदर बछड़ा दान में दिया। यह बछड़ा बहुत अच्छी नस्ल का था। सेठ ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, यह बछड़ा मैं आपको भेंट करता हूं। आप इसकी अच्छे से देखभाल करना। बछड़े को पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने सेठ को बार बार धन्यवाद दिया। वह बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने बछड़े को एक खंभे से बांध दिया। अब ब्राह्मण के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह बछड़े को देखकर खुश तो था, लेकिन उसकी खुशी धीरे धीरे लालच में बदलने लगी। वह सोचने लगा, यह बछड़ा बड़ा होगा, यह एक सुंदर गाय बनेगी, यह गाय बहुत सारा दूध देगी। मैं उस दूध को बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। दूध बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उनसे मैं और भी गायें खरीदूंगा। धीरे धीरे मेरे पास गायों का एक बहुत बड़ा झुंड हो जाएगा। मेरे पास इतना सारा दूध होगा कि मैं उसे बेचकर बहुत अमीर बन जाऊंगा। मैं एक बहुत बड़ा और सुंदर घर बनाऊंगा। मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। मुझे अब किसी से भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं सुख से जीवन बिताऊंगा। ब्राह्मण अपने ख्यालों में पूरी तरह खो गया। वह इतना मग्न हो गया कि उसे अपने आसपास की कोई सुध नहीं रही। वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। उसके सपने बड़े और बड़े होते जा रहे थे। वह कल्पना करने लगा कि उसके पास धन का ढेर लगा है। वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है। ब्राह्मण अपने सपनों में इतना डूब गया था कि उसे लगने लगा जैसे यह सब सचमुच हो रहा है। वह अपने ख्यालों में ही दूध बेच रहा था। वह गायें खरीद रहा था। अचानक उसके मन में एक और विचार आया। जब मेरे पास इतनी सारी गायें होंगी, तो मुझे उनकी देखभाल के लिए नौकर रखने पड़ेंगे। नौकर कभी कभी बहुत आलसी होते हैं। अगर कोई नौकर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? मुझे उसे डांटना पड़ेगा। शायद मुझे उसे मारना भी पड़े। यह सोचते सोचते ब्राह्मण बहुत उत्तेजित हो गया। उसने अनजाने में ही अपना हाथ हवा में उठाया और उसने जोर से एक लात चलाई, जैसे वह किसी आलसी नौकर को मार रहा हो। उसकी लात सीधे उस खंभे पर लगी जिससे बछड़ा बंधा हुआ था। खंभे के पास ही पानी से भरा एक घड़ा रखा था। लात लगने से वह घड़ा लुढ़क गया। घड़ा लुढ़ककर सीधे बछड़े के ऊपर जा गिरा। बछड़ा डरकर जोर से चिल्लाया। वह घबरा गया और अपनी रस्सी तुड़ाकर वहां से भाग गया। ब्राह्मण की नींद टूट गई। उसने देखा कि घड़ा टूटा पड़ा है और बछड़ा वहां नहीं है। वह घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बछड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका सारा सपना पल भर में टूट गया था। जो बछड़ा उसके भविष्य का आधार बनने वाला था, वह जा चुका था। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ।
उसने सिर्फ ख्यालों में ही अपना सारा धन बना लिया था और ख्यालों में ही उसे गवा भी दिया था। इस कहानी से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमें अच्छी योजनाएं भी बनानी चाहिए, लेकिन हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जो चीज हमारे पास है उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता, हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, लालच बहुत बुरी चीज है। लालच में आकर हम अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। इन गलतियों से हमारा ही नुकसान होता है। ब्राह्मण ने लालच में आकर भविष्य के इतने बड़े सपने देख लिए, वह वर्तमान की सच्चाई को भूल गया। उसने अपनी कल्पना में ही सब कुछ पा लिया और फिर उसे खो दिया। अगर वह बछड़े की देखभाल पर ध्यान देता तो शायद उसका भविष्य सचमुच सुधर जाता। इसलिए प्यारे बच्चों, युवाओं और परिवारों, हमेशा याद रखें, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। जो आपके पास है उसमें संतोष रखें और अपनी मेहनत से आगे बढ़े।